हेलो दोस्तों, ये है 4th एपिसोड जिसमें यूंग देखता है कि मिस्टर जे किसी लड़की से बात कर रहा होता है और वो लड़की उससे पूछती है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है। तब वो बोलता है, ये तुम्हें क्या लगता है, कुछ भी नहीं। तब उसको बनी की याद आती है कि वो उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा होता है और बनी उसको सीरियस ले रही होती है। तब वो वहाँ से उसको लेकर जाता है कि चलो घर चलो, पर वो उसको वापस सुना देती है कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब है, मेरे अपने काम से मतलब रखो और मुझसे दूर रहो। पर वो फिर भी उसको लेके चला जाता है। बाद में वो उसको बहुत कुछ बोल देती है। लास्ट में नाराज़ होकर वो वहाँ से चली जाती है। उसको बोलती है अपने काम से मतलब रखो और मेरी लाइफ से दूर रहो। पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम वापस से पागल मत बनो, और वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। तभी उसका क्लासमेट कॉलेज नहीं जा पाता, तो उसको नहीं पता होता है कि कल क्या हुआ था, और वो उससे मिलने के लिए अगले दिन जाता है। वहाँ पर बनी को मिस्टर जे मिलता है और वो उससे बातें करने लगती है और वो पूछता है कि वो लड़का कौन था। वो बोलती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस ऐसे ही था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो बोलता है ओके। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ह्यून वापस से उसको समझाना चाहता है, वो उसको ढूंढ रहा होता है। तभी वो पीछे से आ जाते हैं बनी और उसका क्लासमेट, और वो बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसके क्लासमेट को अपने साथ लेकर जाता है और बोलता है हमें बात करने की ज़रूरत है। मिस्टर जे एक प्ले बॉय है जो बनी का फ़ायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन बनी मेरी बात नहीं सुनना चाह रही। अगर तुम समझाओगे तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगी। तो बोलता है मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करूँ। वो उसके मिस्टर जे के बारे में बताता है तो वो मान जाता है। फिर वो अपनी साइड से चेक करता है मिस्टर जे के बारे में, और बनी वहां से निकल जाती है। यून बनी को रिकॉर्डेड वीडियो दिखाता है जिसमें वो बोलती है इसको थोड़ा सा और अच्छा बना, और उन दोनों की बहस होती है। उनका फ्रेंड उनके बीच में से निकलकर चला जाता है कि इसमें और कुछ चेंज नहीं हो सकता। बनी को वापस मिस्टर जे मिलता है और वो उससे बातें कर रहा होता है। तभी अचानक उसके साइड से एक डिलीवरी वाला निकलता है जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। तब वो पकड़ लेता है और इसी बहाने वो इसके फेस पे हाथ रखता है, और वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर कॉफ़ी पीने के लिए। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि कल उसके एग्जीबिशन का आखिरी दिन है, क्या मुझे जाना चाहिए। उसके क्लासमेट ने भी उसकी सारी फ़ोटोज़ निकाल ली, उसको पता चल गया वो एक प्ले बॉय है। तो दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम बनी को उससे बचाएंगे। तब वो बनी के पास कॉल करते हैं। तब वो बोलती है कि वो उसके एग्जीबिशन में गई है। तब दोनों वहाँ से एक स्कूटी पे बैठकर चले जाते हैं। यून उस स्कूटी को भगाता है और उसका वो क्लासमेट उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है, क्या तुम्हारे पास इंश्योरेंस है, तुम ऐसे कैसे चला सकते हो। यून उसको बोलता है कि तुम बस चुपचाप टाइट पकड़कर बैठ जाओ। और बनी वहाँ एग्जीबिशन में पहुँच जाती है, पर वो मिस्टर जे से मिल नहीं पाती है। तभी वो मिस्टर जे को एक स्टेयर से नीचे जाते हुए देखती है। वो उसके पीछे पीछे जाती है। तब वो देखती है कि उसके पास एक लड़की है जो उसे किस कर रही होती है, और वो भी उसे। तभी उसके हाथों से फूल गिर जाता है और मिस्टर जे को पता चलता है कि वो उसको देख रही है। तभी पीछे से यून और उसका क्लासमेट भी आ जाते हैं। वो बनी को जाने के लिए बोलते हैं, पर बनी उसके पास जाकर बोलती है कि ये क्या हो रहा था। वो मिस्टर जे उसको बोलता है कि ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और तुमने सब कुछ देख ही लिया। बनी वहाँ से वापस चली जाती है और वो बाहर सबके सामने उसके ऊपर बर्फ गिराकर चली जाती है और उसकी इंसल्ट करती है। तभी उसको गुस्सा आता है, पर यून उसको रोक लेता है और वो वहाँ से चली जाती है। और यून भी उसके पीछे पीछे जाता है उसको संभालने के लिए। वो उसको बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलती है, पर उसकी इंसल्ट करके जाती है। वहाँ पर सभी लोग होते हैं, मीडिया होती है उनके सामने। बनी बाहर जाकर रोने लगती है। यून उसके पास आता है और अपने कोट से उसके फेस को कवर कर देता है ताकि वो अच्छे से रोए। वो जब अच्छे से रो लेती है, वो उसके पास बैठता है और पूछता है क्या तुम्हें और रोना है। वो बोलती है नहीं, हो गया। और वो वहाँ उससे बातें कर रही होती है। तभी उसका क्लासमेट आता है और उससे पूछता है क्या वो ठीक है, और वो उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। तब बनी यून को बोलती है तुमने सही कहा था, मैं एक बार वापस से पागल बन गई। तब वो बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं, वो एक गलत था, मिस्टर जे की गलती है, तुम्हारी नहीं। और उसका क्लासमेट उसको घर पर ड्रॉप कर देता है। उसका फ्रेंड अपनी स्कूटी के हाल देखता है। तब उसको बोलता है कि तुम्हें ऐसी भी क्या जल्दी थी कि तुमने मेरी स्कूटी का ये हाल किया है। और उसके फ्रेंड्स बनी को बोलती है हमारी गलती, हमने तुमको बोला था कि तुम उसके एग्जीबिशन में जाओ और उसको प्रपोज करो। और यून मिस्टर जे के पास आता है और वहाँ उसके ऊपर फिश सॉस डालकर भाग जाता है। उसके फ्रेंड्स न्यूज़ देखती हैं कि मिस्टर जे की
इंसल्ट हो रही होती है और वो सब ड्रिंक कर रही होती हैं और उसको समझा रही होती है क्या उन दोनों में से तुम्हें कोई प्रपोज कर सकता है। वो बोलती है नहीं, उन दोनों में से मुझे कोई प्रपोज नहीं करे। वो दोनों के बारे में सोचती है। तब उसका जेन का ख्याल आता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता वो मुझे पसंद करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जेन और उसके क्लासमेट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं क्या तुम्हें बनी पसंद है या नहीं, पर वो एक दूसरे को कुछ नहीं बताते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके फ्रेंड को कुछ इमरजेंसी होती तो यून के फ्रेंड के साथ वो चली जाती है। उसको कोई टैक्सी नहीं मिलती है तब वो छोड़ता है, वो उसको अपने नंबर देकर जाती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में एक ट्रीट दूंगी, और वो खुश हो जाता है। बनी और उसके क्लासमेट उनकी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट में उनके साथ एक और लड़की ऐड होती है। जीव अपना काम कर रहा होता है और वहीं वो उसके पास मैसेज करने की सोचता है पर नहीं करता है और वो वहाँ सो जाता है। तभी वहाँ पर बनी आती है और उसको देखने लगती है। तभी उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। वो उठता है तब पाता है कि उसके सामने बनी खड़ी है और वो बोलता है कि वो अपने कॉन्टेस्ट के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। और वहाँ से वो अपने उस दिन की हेल्प के लिए उसको थैंक यू बोलने आती है और उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाती है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है। दूसरी साइड उसका क्लासमेट बनी के बारे में सोच रहा होता है कि उसने जो पूछा था क्या तुम्हें बनी पसंद है तो उसे समझ नहीं आता है। जेवन अपने प्रोजेक्ट के लिए हार्ड वर्क कर रहा होता है। तभी उसको बनी का ख्याल आता है कि आज वो थैंक यू बोल के गई थी और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। अगले दिन बनी और बनी का क्लासमेट क्लास के लिए जाते हैं। बीच में वो देखते हैं कि जीवन का प्रोजेक्ट चल रहा होता है जिसको काफ़ी लोग देख रहे होते हैं। तब बनी उसको देखती है तो बोलती है ये तो एक अच्छा डायरेक्टर है, उसने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा। वहाँ से उसका क्लासमेट उसको वहाँ से ले जाता है और वो दोनों उसके बारे में बात करते हैं। वो बोलती नहीं, उसने मेरी हेल्प की थी इसीलिए मैं बोल रही हूँ। यून अपनी सक्सेसफुल कॉन्टेस्ट के लिए पार्टी करता है और उसको वही बनी का ख्याल आता है और वह नशे में बनी को कॉल करना चाहता है पर उसको समझ नहीं आता क्या उसे कॉल करना चाहिए। उसको कोई रीज़न नहीं मिलता है वो किस रीज़न से उसके बात करे, कॉल करे और क्या बोले उसको। तभी वहाँ से बनी गुजर रही होती है और उसके हाथ से बैनर नीचे गिर जाता है तो वो बैनर को इकट्ठा करती है और नीचे की साइड से बैनर को यून इकट्ठा करने लगता है। तब वो पास आते हैं, तब एक दूसरे को देखते हैं। यून नशे में होता है तब उसे लगता है कि उसे सिर्फ इमेजिनेशन हो रहा है कि यहाँ पर बनी है। वो आँख बंद करके वापस आँख खोलता है तो देखता है नहीं ये तो सच्ची में ही बनी है। तब वो अपने पास्ट को याद करता है। जब उसने मिलिट्री ज्वाइन की तब वो अपने फ्रेंड से कॉलेज में मिलने आया था तब पहली बार उसने बनी को देखा था और उसी टाइम उसको वो पसंद आ गई थी। उसके बाद वो उसी कॉलेज में आता है और पहली बार बनी को उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ देखता है जिस टाइम उसका नेकलेस गिर जाता है। दूसरी बार वो स्टेज से गिरता है तब उससे मुलाकात होती है और वो नशे में उसको बोल देता है आई थिंक आई लाइक यू और उसके गले पर सर रखकर सो जाता है। और यहीं पर हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करें और आगे के एपिसोड्स देखने के